हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। आज हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी की तरफ से। इसमें आपकी जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। ठीक है, देखते हैं हम। तो इसका जो फॉर्म है आपके फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है इसमें दो चीज़ आप ध्यान से सुनेंगे कि लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है May 7, 2025 और लास्ट डे ऑफ फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है May 14, 2025। ठीक है, और इसका फॉर्म जो होगा ऑनलाइन मोड से फिल होगा। वेबसाइट है आपकी www.kgmu.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखेंगे बैकलॉग वाली रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, लेवल 7 का ग्रेड पे मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसीज 107 है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस बैकलॉग रिक्रूटमेंट और जनरल रिक्रूटमेंट दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनेंगे कि अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या फिर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, और साथ में आप देखेंगे बैकलॉग वाली रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, लेवल 7 का ग्रेड पे मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसीज 107 है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशन आपने डिप्लोमा किया है तो उसके लिए, अगर आपने जीएनएम किया है, डिप्लोमा किया है तो उसके लिए देखेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में जो कि फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से, तो डिप्लोमा के साथ साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ से इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। साथ में देखो, जिन्होंने डिग्री किया उनको एक्सपीरियंस की नीड इसके अंदर नहीं है, बट जिन्होंने डिप्लोमा किया उनको नीड है। उनको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, अब ये तो हमने ये वाली पोस्ट की बात करी बैकलॉग वाले की। अब करते हैं जनरल वाले की। देखो, इसके अंदर भी नर्सिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट है, लेवल 7 का ग्रेड पे है, लेकिन इसमें जो है टोटल वैकेंसी 626 है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया सेम वैसी एलिजिबिलिटी है आपकी। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी फ़ीस होगी 2360 रुपीज़। अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपकी फ़ीस होगी 1416। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और रिजर्वेशन आपको मिलेगी अगर PWD है तो 4%, एक्स सर्विस मैन है तो 5%। ठीक है, और DFF है तो 2%, और फीमेल जेंडर को 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एज लिमिट आपकी क्या है कि आपकी मिनिमम आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपकी वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो मिलता है वो सेम है, वैसे ही मिलेगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या चाहिए आपको। एक तो रिसेंट स्कैन्ड कलरफुल फोटोग्राफ चाहिए, JPG या JPG में 80 KB मैक्सिमम फाइल आपकी 80 KB की होनी चाहिए। सिग्नेचर की भी मैक्सिमम फाइल आपकी 80 KB की होनी चाहिए। साथ में आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, स्कैन्ड इमेज चाहिए मार्कशीट का, 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन। ठीक है, और साथ में स्कैन्ड इमेज चाहिए कास्ट का, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल का, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए डिप्लोमा वालों को। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब स्टेप्स क्या हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे www.kgmu.org पर जाके। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, पोस्ट डाल के, ये सब डाल के। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप साइन इन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीट करेंगे जितने भी उसमें प्रोसेस होंगे, फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, अब फिर से आप इस चीज़ को ध्यान से सुन लें बिल्कुल कि आपका लास्ट डेट जो है फीस सबमिशन का जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो 7 मई 2025 है, और लास्ट डे ऑफ फॉर्म सबमिशन का जो है May 14 2025 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जो है आपका CRT कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, CRT होगा। ये जो है आपका 2 घंटे का 2 आवर्स का होगा। इसके अंदर आपके 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन जो आपका वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपका 60 मार्क्स होंगे
60 मार्क्स ऑन सब्जेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेवल। 10 मार्क्स होंगे आपके जनरल इंग्लिश के, 10 मार्क्स होंगे जनरल नॉलेज के, 10 मार्क्स होंगे रीजनिंग के, 10 मार्क्स होंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के, ठीक है। और इसके अंदर जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, 1/3 होगी नेगेटिव मार्किंग या। और उसके बाद मिनिमम, अब जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स क्या होंगे आपके। तो अगर आप जनरल हैं, EWS हैं या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। और अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको 45% मिनिमम। अब हम देखेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए, लखनऊ की जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, इसके लिए आपका क्या सिलेबस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट A सेक्शन है आपका कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में आपकी बेसिक साइंस आएगी, बेसिक साइंस, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। मैं आपको हेडिंग बता दे रही हूँ, बाकी उसके अंदर के लिए आप देख लेंगे। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग, ये A पार्ट के अंदर आपका कोर वाला था, ठीक है। सेकंड B पोर्शन के अंदर आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश में आपका कॉम्प्रीहेंसन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेलिंग, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मिस स्पेल्स वर्ड्स, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट C पार्ट है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो भी करंट चल रहा होगा हमारा वो पूछ लेंगे। रीजनिंग, नेक्स्ट है रीजनिंग, D पार्ट आपका रीजनिंग। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, ठीक है। बस इतना ही आपका सिलेबस, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।